ये किताब है पॉवर्टी इन इंडिया। ये बोलती है 1870 से 1970 का पॉवर्टी का हिसाब, 100 साल। उसके बाद अब हमें 2025 में यानी 55 साल और हो गए, यानी 155 साल का गरीबी का हिसाब। मैं डॉक्टर साहब को बोल रहा था, डॉक्टर साहब आप डबल ट्रिपल जिम्मेवार होंगे। आप एमपी रहे, मंत्री रहे, हैंडसम हैं, और आपके पास ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज है, आपकी पहचान है। 155 साल में गरीबी में हम कहाँ पहुँच गए? आज 70% लोगों को फोकट का अनाज दे रहे। कुपोषण, हॉस्पिटल्स, मुकदमे, झगड़े, वो सब अपनी जगह पर, पॉवर्टी की केवल बात कर रहे। मेरा चैलेंज है 1 लाख रुपए का इनाम जो बोल दे कि जो वर्तमान की नीतियां है। ये सिंह साहब ने बहुत अच्छा बोला, हमारे बीच में और दूसरे सिंह आ गए, बहुत बड़ा गर्व की बात है। शत्रुघ्न प्रताप सिंह, ये जो युवा है, ये युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर आज इस घोषणा यहाँ से केवल समस्या का ही विश्लेषण होता रहा, मैं बड़ा आभारी हूँ। आप राजस्थान से आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, अपना झारखंड के हैं, तो राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही है। और अगर हम केवल समस्या का ही विश्लेषण करते रहे तो 100 साल के बाद पता चला सबको फोड़ का अनाज देना पड़ रहा है। गंभीरता से लीजिए इस गोष्ठी को। एक दूसरा मैं सिंह साहब जरा क्लियर कर दूं, इतने साल के अनुभव के बाद अब जिला एडॉप्शन का प्रोग्राम बकवास है। अब है अवेकनिंग का प्रोग्राम। आपने बोला लखीमपुर जिला ले लेंगे और हम ठीक कर देंगे। हम इतने बेवकूफ अब नहीं रह गए कि अपने कंधे पर ले ले, क्योंकि सारे प्रोग्राम चलाए फेल हो गए। तो अब क्या लखीमपुर का भी पाप अपने सर पे ले ले कि हम ठीक कर देंगे? जब तक लखीमपुर के लोग, लखीमपुर की पार्टी, लखीमपुर की गौशाला, लखीमपुर के अफसर से कुछ नहीं होगा। लखीमपुर के लोग जब तक खुद अपना भविष्य नहीं बनाएंगे, मुझे लगा मैं करेक्ट कर दूं, नहीं तो आप भी गलत फहमी में चले जाएंगे। अरे भाई कमलानंद जी, आपने बोला था लखीमपुर ले लूंगा, हम नहीं लेते। उनको हर एक को अपना ठेका लेना पड़ेगा और कोई किसी का ठेका न ले, केवल रोडे दूर करवा दे, रोडे दूर करवा दे। मैं बीच में इसलिए टाइम ले लिया कि मुझे लगा कुछ गलत फहमी दूर कर दे। हम लोग अब केवल एक्शन वाले लोग हैं, बार बार समस्या समस्या समस्या, बहुत हो गई समस्या। अब लेटेस्ट टॉक। मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे? मैं जाने के पहले डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, उनके बगल में बहुत बढ़िया हैंडसम बैठे, वो जौनपुर के और अभी युवाओं के विकास के जिम्मेवार है। अगर जवानी में युवा नहीं है तो बुढ़ापे में क्या युवा होगा? आप कृपा करके यहां से बैटरी चार्ज करके जाइए। फालतू की बात बिल्कुल मत सुनिए, भाषण बहुत हो गए। अपने जिले का, गांव का प्लान बनाइए सरकार के पैसे के साथ, या बैंकों में पैसा उपलब्ध है। बहरहाल कृपा करके डॉक्टर साहब से भी सवाल कीजिए। ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, अगर हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ये बताए कि लोगों की भागीदारी कैसे हो, गांव गांव में गोडाउन, घास का, नर्सरी का, कोऑपरेटिव से कैसा बने। मुझे कल बता रहे थे कि बजट नहीं मिल रहा है, ये ट्रेनिंग का पैसा, वो ट्रेनिंग का पैसा। मैं बोला आपकी जवानी पैसा मांगते मांगते निकल जाएगी। आप कृपा करके लोगों को भागीदार बनाओ। कोऑपरेटिव से लोन लेकर गाय के खाद का, अपने इसका गोबर का भंडारण ग्राम में करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 78 साल में अगर नहीं बोलूँगा तो फिर जिंदगी में मैं अपना खुद का दोषी रहूँगा। मैं दोषी नहीं रहना चाहता, बहुत पाप हो गए। लेटेस्ट मीन बिजनेस, अपना उद्यमिता का बढ़ाओ। ये रूरल एम्पावरमेंट केवल चाहता है उसको लिबरेट कर दो। वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, महिलाएं क्या, गांव वाले क्या, सब मालूम है। केवल उसको रोडों से बचाओ, कठिनाइयों से हटवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बीच में टाइम ले लिया, लेकिन मुझे लगा 78, अच्छा कोई 78 साल का है क्या यहाँ पे? 78 साल वाला कोई हो तो जल्दी बोले। नहीं है कोई भी? तो मुझे हक है। मैं आईएएस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, गोली झेली है बांग्लादेश में गोली, तो मुझे हक है मैं टोकू समय रहते हुए, बाद में टोक कर कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।